अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुक अल्लाह तआला व नसल्ली अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल फाइज़ीन बिरिदा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भी किसी को जाना है? अकेले मत जाना। ए बाबू, ए लड़का, अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को साथ लेके जाओ ना। इस्तिंजा करने जा रहे हो, डर लगेगा। यहाँ अभी इस स्टेज पे अधनंगा कपड़ा पहनकर कोई लड़की नाच रही होती तो एक आदमी उठ करके जाता तो बाजू वाले को बोल कर जाता, मैं 5 मिनट में लौट कर आ रहा हूं, जगह खाली रखना। मगर ये हुजूर की महफिल है ना, हुजूर की महफिल के साथ खिलवाड़ तुम करते हो। यहां ना मेरे बाप की बात होने वाली है, ना तुम्हारे बाप की बात होने वाली है। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो स्टेज से लात मारकर नीचे उतार देना, मगर बात हुजूर की हो रही हो तो सबकी जिम्मेदारी है कि उतनी मोहब्बत के साथ सुना जाए मुस्तफ़ा की बात। ये मेला नहीं ना जी, काहे 5 मिनट मजा लिए चल रही है। तुमको तो पता ही नहीं कि इस्लाम कितनी मेहनत से तुम तक पहुंचा है। बनी बनाई बिरयानी खा रहे हो, तुमको क्या पता चलेगा। मगर जो आदमी चूल्हे में पकता है उसे एहसास होता है कि बिरयानी कितनी मेहनत से बनती है। जलसे 3-4 वजूहात की बुनियाद पर खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है वो जलसा खराब हो जाता है। कैसा पीर? जो रात के 10 बजे ही आकर माइक मांग ले तो समझो वो जलसा डैमेज करने आया है। दूसरी वजह, जहां पे जलसागाह के आसपास में दुकानें लग जाती हैं तो समझो जलसा डैमेज होगा। तीसरी वजह, जो बैच लगाकर नौजवान लड़के घूमते हैं ना, बिल्ला लगाकर, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। जलसे उनके लिए भी सुनना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए जरूरी है। चौथी वजह,
कुछ अपने आप को वीआईपी समझने वाले लोगों की वजह से जलसे खराब होते हैं। समझते हैं कि मैं वीआईपी हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, 4 आदमी उधर बैठेगा, 5 आदमी उधर बैठेगा। नकीब साहब बोलते रहे, शायर बोलता रहे, खतीब बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे देकर के बुलाया हूं इनको, मैं इनकी बात क्यों सुनूंगा। वो होते वीआईपी नहीं है, वो सिर्फ अपने गुमान में रहते हैं कि मैं वीआईपी हूं। मगर हकीकत बताऊं तो ये मुस्तफ़ा की महफिल है, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा वीआईपी है तो मेरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग मानते हैं कि मुस्तफ़ा ही इस महफिल के सबसे बड़े वीआईपी हैं? खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। और सुने, खड़े रहें, खड़े रहें, खड़े रहें। जो ये बात मानते हैं कि हुजूर ही सबसे बड़े वीआईपी हैं, बांस के उस पार नहीं रहेंगे, बांस के इस पार आएंगे। हरी अप, आई हैवंट टाइम। हेलो, मैं जाने नहीं बोल रहा हूं। हुजूर, इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। हुजूर सबसे बड़े वीआईपी हैं, बाकी सब के सब मुस्तफ़ा के नौकर हैं। जोर से बोलें। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं, वो करीब आए, करीब आए। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों से बात कर रहा हूं, मुझे वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं। जितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम मुस्तफ़ा के नौकर हैं, वो बैठ जाए। बैठ जाए। हेलो, मैं नौकरों से बात कर रहा हूं, जो हुजूर के नौकर हैं वो बैठ जाए। आपको हुजूर की नौकरी में क्या डाउट हो रहा है? वहां जो मेरे भाई टोपी पहनकर खड़े हैं, बांस पकड़कर, क्या परेशानी? आप हुजूर के नौकर नहीं हैं? आप जगह दीजिए, उनको आने की जगह दीजिए। वहां पे जो लड़का पेट खुजला रहा है, कौन है वो? क्या नाम है उसका? आप भी बैठ जाएं, कहीं ऊपर आ जाइए, वहां नीचे बैठने में दिक्कत हो रही तो ऊपर आ जाइए। अच्छे लोग, अच्छे लोग अच्छी बात को एक्सेप्ट करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की दुहाई देने के बाद जिन लोगों का ज़मीर इस बात का एहसास दे देता है कि हम हुजूर वाले हैं, तो फिर उनकी मोहब्बत की बाँछें खिल जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छी महफिल, बड़ा शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने सजाया है। महाना अली हसन साहब इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। बड़े चीदा चीदा लोगों को इन्होंने मदऊ किया है। सारे लोग, जिन जिन लोगों तक दावतें पहुंची हैं, वो सारे लोग इनके मोहब्बत और खुलूस की जंजीरों में जकड़े हुए यहाँ पहुंच गए। और यके बाद दिगरे सारे लोग अपने हिस्से की नेकियां हासिल करने के लिए तशरीफ लाएंगे। मुझसे पेशतर आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने मुलाहिदा फरमाई। हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब क़िबला मिसबाही मददिल्लाहु नूरानी, ज़बान की शगुफ्तगी, लहजे का बांकपन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। बड़ा हसीन अंदाज है, गुफ्तगू का बेहतरीन सलीका आपने देखा, मुलाहिदा फरमाया। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों के शामियाने तले लबकुशाई की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद
आप दो खूबसूरत चेहरे और दो खूबसूरत आवाज़ों से मुलाकात करेंगे। मेरे भाई शाहनवाज हसन, अल्लाह रब्बुल इज्जत। ए बाबू, ए लड़का, डोंट बी लव। आई डू नॉट केम हियर टू लव। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल रिजवान की खाक का फैजान लेकर आपके दयारे मोहब्बत में शाहनवाज हसन हाजिर हुआ है। ये बंदा जिस महफिल में चला जाता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुल रिजवान के फैजान का ऐसा जौहर दिखाता है कि पूरा मजमा अपने क्लच में ले लेता है। ये काबिलियत और ये फन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें नवाजा है। इनके बाद हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज आज के डेट में जो बड़ी तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहा है, अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है। दुनिया जिसे मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। मुझसे पेशतर आपने एक बड़ा खूबसूरत चेहरा, बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक मोहतरम मामून रशीद नईमी को आपने मुलाहजा फरमाया। भाई असद साहब रहबर की खूबसूरत निकाबत हो रही है। जितने खूबसूरत दिख रहे हैं उतनी खूबसूरत निकाबत हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत रखे, इनके चेहरे को सलामत रखे, इनकी निकाबत को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छा। इनको थोड़ा सा हल्का सा और कम कर दें। और बहुत अच्छा साउंड आप बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं, साउंड थोड़ा सा खोलें। मेंबर रसूल पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं तमाम के तमाम उलमा के शुक्रगुजार हूँ। सबके सब मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छे हैं। मैं नहीं जानता हूँ सबको, सबका नाम, सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मेंबर रसूल पर बैठने का हक उन्हीं को होता है जिनके सीने में मुस्तफ़ा का इल्म होता है, जिनके में रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत की आशनाई होती है। वही लोग इस मेंबर के अहल हुआ करते हैं, इसलिए कि जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई होती है, ये स्टेज होता है, कोई भी बैठ सकता है। खड़ा होकर पेशाब करने वाला भी बैठ सकता था जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी। ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई, अब ये स्टेज नहीं, ये मेंबर रसूल बन गया, ये मेंबर नूर बन गया। अब इस पर कोई सड़क छाप, झोला छाप, जैसे तैसा आदमी नहीं बैठेगा। इसमें वही बैठेगा जो इस काबिल होगा, जो इस लायक होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल है। मेंबर रसूल पर आप देख रहे हैं मुकम्मल उलमाए किराम की तादाद से ये मेंबर भरा हुआ है। आप कभी बैठना बड़ा अच्छा लग रहा है। बीच में थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था मैं, मगर आपने अपने आप को सुधार लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपके बैठने की वजह से, आप जिस सलीके से बैठेंगे, जिस अंदाज में बैठेंगे, ये जो 15-20 कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे जब यूट्यूब में आपके प्रोग्राम को डालेंगे तो लोग देखेंगे। क्योंकि सबकी नजर मुसलमानों के प्रोग्रामात पर है, मुसलमानों की हर एक्टिविटी पर लोगों की नजर है। मुसलमान जलसा कर रहा है तो क्या कर रहा है, मुसलमान मस्जिद में बैठकर इबादत कर रहा है तो इबादत के दरमियान में क्या कर रहा है। जुमे के खिताब जो इमाम साहब करते हैं, उस खिताबत में भी बहुत सारे मामलात को सोच समझ कर, देख रेख करके के साथ बोलने की जरूरत है। आज की तारीख में हमारे सामने 100 लोगों का मजमा है जुमे के दिन, तो उन 100 लोगों में से कोई ऐसा ना हो कि आरएसएस का कोई भेड़िया बैठा हुआ हो और वो हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहा हो। इसलिए उस वक्त भी बहुत सोच समझ कर बोलने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क के हवाले से कोई ऐसी जबान आप इस्तेमाल कर लें या कोई ऐसी बात बोल दे जिससे उसको मौका मिल जाएगा। ये अलग बात है कि मुसलमानों के एहसासात में, मुसलमानों के जज्बात में वतन से गद्दारी लिखी ही नहीं है। वतन से गद्दारी हम कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग मुसलमानों पर शक करते हैं, मैं उन लोगों को डाउटफुल मानता हूं। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। तुम इसे मानो ना मानो, मगर हम इस बात को तस्लीम करते हैं और हम इस बात को पर यकीन रखते हैं कि यह हमारा मुल्क है। तुम कहां से आए हो हमें कोई पता नहीं है, तुम कहां चले जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मगर हम इसी जमीन पर पैदा हुए, इसी जमीन पर रहेंगे और हम मर भी जाएंगे तो इसी जमीन पर दफन होंगे और अपना वजूद साबित करेंगे और असली हिंदुस्तानी होने का सबूत देंगे हम यहाँ पे दफन होकर। ये दुनिया वाले इस बात को माने ना माने, क्योंकि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग होने के नाते हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हमारे एहसासात क्या होते हैं। बहुत ज्यादा घमंड करने की लोगों को जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप में गुरूर करने की जरूरत नहीं है। अभी आज से पहले हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो टॉलेस्ट मैन है, पूरी दुनिया का जो सबसे लंबा आदमी है, उसे रॉबर्ट फेडलोस का नाम दिया गया। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाला है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट फेडलोस उसका नाम है। मगर अभी रिसेंट में जो सबसे लंबा आदमी माना जाता है वो रॉबर्ट फेडलोस, जिसकी लंबाई, जिसकी हाइट मौरखीन ने लिखा है, रिकॉर्ड, ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में लिखा गया कि 8.8 उसकी लंबाई है। मगर अभी रिसेंट में वो कौसम सुल्तान जो तुर्की का रहने वाला है, उसकी लंबाई 8.28 है। यानी इन लोगों के हवाले से आज की तारीख में अगर कोई सबसे लंबा आदमी है तो उसकी लंबाई 8.28 है। मगर एक कौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन पर ऐसी कौम पैदा फरमाई जिसको कौम आद कहा जाता है। उसकी मिनिमम लंबाई 60 फीट होती थी, ज्यादा से ज्यादा लंबाई उसकी 200 फीट होती थी। 60 फीट की लंबाई का अंदाजा करो। 4 मंजिला बिल्डिंग अगर बनाकर खड़ी हो जाए, बनकर खड़ी हो जाए, उस 4 मंजिला बिल्डिंग की हाइट देखना 60 फीट होगी। उतनी लंबाई कौम आद की मिनिमम लंबाई होती थी। यानी कम से कम इतने लंबे होते थे। इनको खुदा ने इतना पावर दिया था, इतनी ताकत अता फरमाई थी कि पहाड़ों का सीना चीर कर ये लोग मकान बना लिया करते थे। पहाड़ों की छाती चीर कर उसी पहाड़ को मकान में तब्दील कर देते थे। मकाम अहकाफ में ये लोग रहते थे। यानी खुदा ने इतना सुप्रीम पावर इनको अता फरमाया था। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के खिलाफ जब इन लोगों ने चलना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन में धंसा दिया। ये वो लोग हैं जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, पहाड़ पर रहकर जिंदगी गुजारने वाले हैं, पहाड़ को तराश कर मकान में तब्दील करने वाले। जब इनके मकानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून। मकान ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुमको हमेशा इसमें रहना है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों को धमकी दी, ये जो आज फिरौन बने फिर रहे हिंदुस्तान में, जो तागूत बने हुए फिर रहे हिंदुस्तान के, इसको पता होना चाहिए कि तुम आज हो कल नहीं रहोगे। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुमसे बड़े बड़े पावरफुल लोग आए हिंदुस्तान में, क्या इस दुनिया में आए और आकर चले गए, उसका नामो निशान मिट गया। फिरौन को खुदा ने इतना पावर दिया था कि उसने ये ऐलान कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बेहतरीन रब हूं। खुदा ने उसे समंदर में डुबा कर मारा। जब समंदर में डूबने लगा तब वो बोलता है, आमन्तु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। अल्लाह फरमाता है, आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, मैं तुम्हारे जिस्म को डब्बे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देख ले कि घमंड करने का अंजाम क्या होता है, गुरूर करने की सजा क्या होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे लोगों को खुदा ने गारत कर दिया। तो ये किस बुनियाद पर अकड़ रहे हैं, ये किस बुनियाद पर घमंड कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम 5 साल 10 साल में पागल हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए असली भारतीय तुम नहीं हो, असली हिंदुस्तानी हम है। इसलिए कि हम तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम जब जमीन पर उतरा था तो जिस धरती पर उनका पांव पड़ा था वो धरती किसी और की धरती नहीं थी, वो हिंदुस्तान की धरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला, नारे तकबीर। If the commencement of this constitution
every person who has domicile in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, who was born in this territory of India, वो आदमी जो भारत में पैदा हुआ, जिसका बाप भारत में पैदा हुआ, वो भारत का असली नागरिक है, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। बार बार हमें पाकिस्तान भेजने की बात मत करो यार, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं हमारी नजर में। हम हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, एक एक लोटा अगर पानी बहा दे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। हम क्यों पाकिस्तान की बात करें? तुम्हें पता नहीं है, जब पाकिस्तान मैच जीतती है हमें कोई खबर नहीं होती है, मगर हिंदुस्तान जब मैच जीतता है तो हमारी धड़कनें तेज होने लगती हैं, हमारे चेहरे पे खुशी की लकीरें छा जाती हैं। चलो भाई, हमने आज वो टीम जीती है, आज वो मुल्क जीता है जिस मुल्क में गरीब नवाज का मजार है, आज वो टीम जीती है, उस टीम से वो टीम जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। हम इस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं इस बुनियाद पर नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी है, यहाँ पार्क अच्छा है, यहाँ की गलियां अच्छी है, बल्कि इसलिए नाज करते हैं इस पर कि इसी धरती पर गरीब नवाज रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया रहते हैं, साबिर कलियरी रहते हैं, मखदूम जहांगीर सलमानी रहते हैं, मखदूम बिहारी रहते हैं, हुजूर आला हज़रत रहते हैं, मुजाहिद मिल्लत रहते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं है, जब तक ये बुजुर्गाने दीन इस धरती पर रहेंगे कोई हिंदुस्तान को आग नहीं दिखा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। We the people of India, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आजादी है। We have the freedom of expression, we have the freedom of thought, we have the freedom of belief, we have the freedom of thought, हमें बोलने की आजादी, हमें सोचने की आजादी, हमें घूमने की आजादी, हमें इबादत की आजादी, हमें ईमान की आजादी। ये सारी आजादी तुम नहीं देते हो, मेरा भारत का संविधान देता है। जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं, कभी कभी मैं एहसास करता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो दलित परिवार से बिलोंग करने वाला वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब किसी ब्राह्मण के सामने से गुजरता था तो मुंडी मारकर गुजरता था, जब किसी राजपूत के सामने से गुजरता था तो वो सैल्यूट मारकर गुजरता था। मगर हिंदुस्तान का आर्टिकल लिखते हुए उन्होंने इतनी अच्छी बात कैसे लिख दी? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल और प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के एतबार से वो बोलता है यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, यहाँ की अदालत की नजर में सब एक है। वो भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के हवाले से बोलता है, आर्टिकल 15 के हवाले से बोलता है, वो भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 ये बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी भारत के संविधान की नजर में कौन मुख्यमंत्री का बेटा है, कौन हल जोतने वाले किसान का बेटा है, कौन डीएम का बेटा है, कौन रिक्शा चलाने वाले मजदूर का बेटा है, भारत की अदालत की नजर में सब एक है, सब बराबर है। इतनी अच्छी बात कैसे करता है? मेरा विजदान कहता है मेरे पैगंबर की तारीख पढ़ी होगी, क्योंकि मेरे पैगंबर ने मदीने की अदालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से बेहतर किसकी अदालत होगी? मेरे मुस्तफा से ज्यादा बेहतर अदालत और किसकी अदालत होगी? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने देखा है हिंदुस्तान में कोर्ट को भी बिकते हुए देखा है, कचहरी को भी बिकते हुए देखा है, वकील को भी बिकते हुए देखा है, जज को भी बिकते और खरीदते हुए देखा है। हमने देखा है हिंदुस्तान में ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर अगर कहीं नहीं बिका है तो वो मदीने की अदालत का वो चीफ जस्टिस, वो काजी
मुस्तफा जान रहमत का परवरदा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर मुस्तफा की गुलामी का सबूत देने वाले वो हजरत उमर फारूक, जिन पर मुकदमा दायर किया गया। किसी ने आकर के कपड़े दिए, वो कपड़े सब में तकसीम हुए। हजरत उमर फारूक का जुब्बा लंबा हुआ, मुकदमा दायर कर दिया गया। सारे लोग आए और उमर फारूक से पूछते हैं, ए उमर, जब कपड़े सब में बराबर तकसीम हुए थे, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। उमर से पूछते हैं, ए उमर, जब कपड़े सब में बराबर तकसीम हुए थे तो आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? हजरत उमर फरमाते हैं कि असल में मैंने जो जुब्बा बनवाया है वो मेरे बेटे और मेरा कपड़ा दोनों का मिलाकर जुब्बा बनवाया है। हजरत उमर फारूक पर मुकदमा दायर हो गया। उमर फारूक अदालत में पहुंच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं। चीफ जस्टिस देखे खड़े हो गए। मदीने का काजी देखा खड़ा हो गया कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। उमर फारूक आ रहे हैं। जैसे ही खड़े हो गए, उमर फरमाते हैं, इधर नहीं तवज्जो दे। उमर फरमाते हैं कि मैं अभी मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं और तुम मुझे देखकर खड़े हो गए। मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से अदालत में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं। और अगर तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो मुस्तफा की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो सकता है। अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने उस चीफ जस्टिस को बदल दिया, दूसरा काजी बहाल किया। उसके बाद आपने मुकदमा लड़ा। मैं कहता हूं ये मदीने की अदालत है, ये मुस्तफा की अदालत है। नबी कौनैन के दौर में एक फातिमा नाम की लड़की ने चोरी की। नबी कौनैन की बारगाह में सारे सहाबा आए और फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, फला औरत ने जिसका नाम फातिमा है उसने चोरी किया। खुद मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह। ये कुरान का कानून है, चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएं। नबी कौनैन ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। तमाम सहाबा में खलबली मच गई कि एक औरत का हाथ काटा जाएगा, एक खातून का हाथ काटा जाएगा, मगर कौन है जो मुस्तफा के सामने बोलेगा? कौन है जो हुजूर के सामने लबकुशाई करेगा? सारे लोगों ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को तैयार किया। कहा, ऐ ज़ैद, मुस्तफा तुम्हें मुंह बोला बेटा करार देते हैं, मुस्तफा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जाओ हुजूर से तुम बात करना कि अल्लाह के रसूल, फातिमा नाम की लड़की, वो खातून है, उस लड़की ने चोरी किया है, उसका हाथ काटा जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप कोई दूसरा फैसला तजवीज फरमा दे, कोई दूसरी सजा दे दे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हिम्मत करके मुस्तफा से बात करने गए। नबी कौनैन से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल फैसला बता दे। रावी का बयान है कि नबी कौनैन का चेहरा गुस्से से इतना लाल हुआ कि जिस तरह अनार को निचोड़ने के बाद अनार का रस निकलता है, अगर मुस्तफा के गाल को छू लिया जाता तो वैसे ही लाल खून निकलता मुस्तफा के चेहरे से। यानी इतना लाल हो गया मुस्तफा का चेहरा गुस्से से। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ ज़ैद, ये तो उस फातिमा के नाम की लड़की है जिसको मदीने से ताल्लुक रखती है, मैंने उसके लिए ये फैसला फरमाया। अगर ये गलती मेरी बेटी फातिमा की होती तो उसके लिए भी यही सजा होती। मोहम्मद की ज़बान बदलती नहीं है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हिंदुस्तान की अदालत है। हिंदुस्तान की अदालत में कोर्ट को बिकते हुए देखा है हमने, कचहरी को बिकते हुए देखा है। वकील तो यही समझकर ही वकील बनते हैं कि वहां झूठ बोलेंगे अदालत में तो पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस आदमी बनता है तो यही सोचकर बनता है कि किधर से पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। यानी यहाँ पैसा बोलता है, यहाँ जुर्म नहीं बोलता है, यहाँ हक नहीं बोलता है, यहाँ सदाकत नहीं बोलती है, यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, यहाँ पैसा बोलता है। इसीलिए 50 तरह की सिक्योरिटी गाड़ी लेकर के घूमते हैं। ज़ैड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। जज आ रहे होते हैं, जज की गाड़ी आ रही होती है तो सारे लोग खड़े तैयार होते हैं, सारे लोगों के दरवाजे, सारे लोगों को साइड कर दिया जाता है। क्या भाई, चीफ जस्टिस आ रहा है, उनके आगे पीछे गाड़ियां, चारों तरफ उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड। किस बुनियाद पर? उसकी जान को खतरा है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे गोली चला दे। मैं कहता हूं जो आदमी हक पर रहेगा उसको इतना डरने की
की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं क्या वो मदीने का सुल्तान हजरत उमर फारूक, ईरान से कुछ लोग आए थे मदीने का सुल्तान देखने के लिए। मदीने के लोगों से आकर मुलाकात की, कहा सुनो तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो ये मदीना है मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं रहता है, यहाँ आमना के लाल का गुलाम रहा करता है। यहाँ किस सुल्तान की बात करता है? कहा मैंने उमर का नाम सुना है, उमर के नाम से रूम कांपता है, उमर के नाम से ईरान थरथराता है, उमर के नाम से कुफ्र के हौसले पस्त होते हैं। वो उमर कहाँ मिलेगा? वो किस महल में रहता है? उसका महल देखना चाहते हैं। मदीने के लोगों ने कहा है यहाँ उमर का महल नहीं, यहाँ उमर झोपड़ी में रहता है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा चलो ले चलता हूँ। सारे लोग लेकर के गए। ईरान से आई हुई टीम ने देखा हजरत उमर फारूक महल में नहीं, सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद आ सो रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा यह है मदीने का सुल्तान, यह है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, यह है मुस्तफा का गुलाम। लोगों ने उमर फारूक को जगाया। उमर से सारे लोग पूछते हैं ए उमर तुम्हारे नाम से रूम कांपता है, तुम्हारे नाम से ईरान थरथराता है, तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? हेलो भाई साहब, हेलो, डोंट मूव यार एंड डोंट डिस्टर्ब मी। सुन रहे हैं आप? हक है लाजवाब, क्या बात सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मैं यहां बैठ करके लतीफा बोलने लगूं तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग इतने बदजौक हो गए हैं आज की तारीख में कि उसी खतीब को बुलाना चाहते हैं जो खतीब बैठ करके हंसाएगा, जो आकर के बोलेगा, ये कॉमेडी की महफिल बना देगा। मैं कहता हूं अगर हंसना ही है तो हुजूर की महफिल क्यों साहब? हंसना ही है तो चाय की दुकान हमारे लिए काफी है, पान की दुकान काफी है। घर में बैठे हैं 24 घंटे हंसते हैं, आदमी का टाइम पास नहीं होता है। मोबाइल खोलता है, टिकटॉक में 50 तरह के वीडियो हैं, यूट्यूब में हजारों तरह की वीडियो, लोग हंसते हैं, वहां हंसना है। और यहां बैठ करके हुजूर की महफिल में बैठ करके वही हंसी की महफिल, वही कहे लगाने, तो फिर ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं तो उस मौलवियों से घिन करता हूं जो मौलवी जुब्बा पहन कर, पगड़ी बांध कर, टोपी लगाकर बुखारी शरीफ पढ़कर आकर हंसाएगा, तिरमिजी पढ़कर आके हंसाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर हंसाएगा, तफसीर जलालैन पढ़कर हंसाएगा। ये काम तो बगैर बुखारी पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है, ये काम तो बगैर मुस्लिम शरीफ पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी वही करोगे जो शेख चिल्ली करता है, जो कपिल शर्मा करता है, तो इतना पढ़ लिख करके फायदा क्या हुआ? ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर रोने की आदत डालो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा, और ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह लाजवाब। उस तरह लोगों के ज़ौक़ इतने बदल गए, लोगों की सोच इतनी बुरी हो गई। जब 4 कमेटी के 4 नौजवान जब बैठते हैं, 10 नौजवान बैठते हैं और इंतखाब होता है किस खतीब को बुलाना है, किस शायर को बुलाना, उसमें कुछ छिछोरे लोग बोलते हैं फलां खतीब को बुलाओ, वो हंसाता बहुत अच्छा है, वो रात भर हंसता के। और ये जो चैनल वाले लोग बैठते हैं, चैनल लेकर के, कैमरा लेकर के, ये जो थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल बनाने के बाद जब ये हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग देखकर ही घिन आती है। हेडिंग क्या बनाते हैं? ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब देखी, और उस यूट्यूब में थंबनेल में हेडिंग लगाया है ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। मैं कहता हूं पब्लिक अगर चौराहे पर खड़ी होकर के उलमा की बुराई करती है तो हम यहां बैठ करके उसके दिफा करते हैं कि खबरदार उसका रद्द करते हैं कि आलिम की बुराई मत करो। और तुम यहां जो बैठ करके हंसाते हो, तुम्हारी वजह से एक आलिम की बुराई हो रही है। वो बैठ कर वो थंबनेल में लिखता है ये मौलाना कैसा है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। यानी हुजूर की महफिल में तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर करते करते लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के सामने कॉमेडी कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम, दम है तो हुजूर के कैरेक्टर पे बात करो, दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करो, दम है तो मुस्तफा के पैगाम की बात करो, नबी यकौनैन की सीरत की बात करो। ये तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, ये मुस्तफा की महफिल है। यहाँ तुम्हारी बातें नहीं, यहाँ मुस्तफा के कैरेक्टर की बातें चलेंगी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, और तुम यहाँ बैठकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, तुम यहाँ बैठकर इस्लाम के मजाक की बातें करते हो। यहाँ तुमने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ बैठ करके हंसी मजाक की बातें करूंगा, यहाँ बैठकर सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, माशाअल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे। मेरे बाप ने जन्नत बनाई है क्या कि मैं तुमको बोलूंगा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे? ए जालिम, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें किस बुनियाद पर जन्नत की दावत दे दूं? यहाँ जितने मौलाना है कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा? ये तो हुजूर की शफाअत में मुनासिब है। हमारा ईमान है कि हुजूर शफाअत करेंगे तो हमारा बेड़ा पार लगेगा, मगर हुजूर शफाअत नहीं करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा? पीर साहब आ गए तो पीर साहब का तलवा चाटने लगे, पीर साहब की तलवा चटाई हो रही है, वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। वो पीर तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुमने अपने नबा को नाराज कर दिया, तुम्हारी माँ से 2 साल से बात नहीं हो रही है, बाप से 4 साल से मुंह बंद है, और पीर में बाप से बात नहीं हो रही है, माँ से बातचीत बंद है, और पीर साहब आए तो तलवार चाटने लगे। ए जालिम, पीर को राजी करने की वजह से माँ को नाराज मत कर। मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि पीर के कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर फरमाते हैं पीर के कदमों के नीचे नहीं, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सहाफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ को राजी कर। माँ के बारे में कभी सोचा है? कभी अपनी माँ के ताल्लुक से कभी प्यार के जज्बात को तुमने कभी उबारा है? नहीं उबारा है। शादी होने से 1 साल पहले पहले ऐसे लहजे में बात करता है जैसे कि इससे बड़ा शरीफ कोई दुनिया का नहीं है। अपनी माँ की आगोश में हाथ रख करके बोलता है अम्मी जान, बड़ा भाई बदल गया, बड़े भाई ने लहजा बदल लिया, बड़े भाई का तेवर बदल गया, आप परेशान मत होइए, मैं कभी नहीं आपके साथ दगाबाजी करूंगा, मैं कभी आपके साथ धोखाबाजी नहीं करूंगा। ये बेवकूफ छिछोरेपन का मुजाहिरा करता है, मगर जैसे ही शादी हो जाती है और शादी होने के 1 साल के अंदर अंदर देखना इसकी औकात, इसकी हैसियत देखना कैसे बदल जाती है। बेहया बीवी के चक्कर में अपनी माँ से जबान लड़ाता है, अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। कौन है वो बेहया बीवी? 24 घंटे तेरे नामे आमाल में जो गुनाह लिखे जा रहे हैं उसमें आधा गुनाह तुम्हारी बीवी की वजह से लिखा जा रहा है। तुम्हारी बीवी बाजार में चलती है, जुल्फे लहरा के चलती है, तुम्हारी बीवी बाजार में चलती है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, उसके सीने खुले हुए होते हैं, उसके सर के बाल उलझे हुए रहते हैं, यानी उसको चेहरे के ऊपर नकाब डालकर बाजार जाना चाहिए था, मगर वो बाजार में जाकर नुमाइश करती है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है, और अपनी बेहया बीवी के चक्कर में अपनी माँ से जबान लड़ाता है। मैं कहता है सालिम, कौन है ये बीवी? इसकी एनिवर्सरी के मौके से जो बाजार से सोने की चैन ला करके उसके गले में देता है, और जब तुम्हारी बीवी का बर्थडे का टाइम आता है तो जाकर बाजार से केक लाकर केक काटता है। मैं कहता हूँ बीवी के बर्थडे पे केक काटता है, बीवी को लाकर सोने की चैन देता है। कभी अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए दुआ की तुमने? कभी ये भी तौफीक नहीं हुई कि मेरी माँ की लंबी उम्र की दुआ करे? इसकी भी तौफीक नहीं हुई। वो बेहया बीवी, उसके चक्कर में पूरी जिंदगी तबाह करते हैं। ए सालिम, उसकी जवानी के पीछे भागता है। इसकी जवानी, इसकी खूबसूरती कहां जाएगी? इसकी खूबसूरती 25 साल से 40 साल तक इसकी जवानी रहेगी, उसके बाद कुत्ता नहीं पूछेगा। तुमने नहीं देखा क्या बॉलीवुड की उस अदाकारा को जिसके हुस्न के चर्चे थे, जिसकी खूबसूरती की बातें होती थी, मगर आज उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अमेरिका में इलाज करवा रही है, उसे कुत्ता नहीं पूछता है। अमेरिका नेपाल की एक अदाकारा है, उसके हुस्न के चर्चे थे, उसको आज ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अमेरिका में जेरे इलाज है, उसे भी कुत्ता नहीं पूछता है। कहां गई है जवानी? कहां गया ये हुस्न? कहां गए उसकी खूबसूरती के चर्चे? कहां गए उसकी जुल्फे? मेरा कहने का मतलब है इस हुस्न के पीछे मत भाग, भागना है तो उस हुस्न के पीछे भाग जिस हुस्न के बारे में शेख
सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला भी कमाल ही कशफ दुजा भी जमाल ही he reached the highest place by his perfection he removed the darkness by his beauty दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ लगे आला हजरत और माए अहले सुन्नत और माए अहले सुन्नत सरकार की आमद सरकार की आमद दिलदार की आमद मुख्तार की आमद अरे वाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं। हुजूर की महफिलों में बैठकर पैगाम लेकर के जाना चाहिए। हुजूर की महफिल में बैठकर कुछ सीखने के ख्याल से बैठना चाहिए और कुछ न कुछ सीख करके जाना चाहिए। 50 नारे लगा दोगे मगर अगर मोहब्बत नहीं शामिल होगी और नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से खिलवाड़ का ख्याल नहीं होगा तो एक मर्तबा भी अगर कोई मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ही कबूल कर लिया तो हमारा यकीन है कि हमारे हमें निजात मिल सकती है। मगर मैं कहता हूं अगर ये बात है तो फिर दोनों पहलू पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए। हमारे लिए मुस्बत और मनफी ये दोनों पहलू हैं। अगर यहां बैठकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने से जन्नत मिलती है तो किस बुनियाद पर? खुदा ने पसंद फरमा लिया, नबी ये कौनैन ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। मगर मस्जिद में अजान हो रही है, अजान के वक्त में हमारे सामने टीवी चल रही है और हमने रिमोट उठाया, सिर्फ म्यूट बटन दबा दिया, लड़की वैसे ही डांस कर रही है। टीवी पर जो प्रोग्राम चल रहा था वो प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है। ये जो छिछोरेपन का मुजाहरा कर रहा है, तुम्हें अजान की भी तमीज नहीं है। होना तो ये चाहिए था। तुमको पता है अजान की आवाज सुनने के बाद पूछ हजरत अली से, पूरा बदन कांपता है हजरत अली का। कौन है अली? इतना बड़ा बहादुर आज तक जमीन वालों ने नहीं देखा है। इतने बड़े बहादुर है हजरत अली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा ने वो कमाल अता फरमाया है। जिस दरवाजे खैबर को हजरत अली ने एक हाथ में उखाड़ कर 2.5 घंटे तक एक हाथ में ढाल बनाकर जंग करते रहे हुआ, वो उस दरवाजे को हजरत अली ने जब जमीन पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। उस दरवाजे को हजरत अली अकेले एक हाथ में लेकर जंग कर रहे हैं। इतने बड़े बहादुर। मगर जब अजान की आवाज होती है हजरत अली का पूरा वजूद कांपता है, पूरे बदन में थरथराहट पैदा होती है। लोगों ने पूछा, अली इतने बड़े बहादुर होकर भी अजान की आवाज सुनने के बाद यह कपकपाहट कैसी, यह थरथराहट कैसी? हजरत अली फरमाते हैं कि इतने बड़े बादशाह की पुकार है, मैं वहां जाऊं खुदा की बारगाह में, मेरे खुदा ने मेरा खड़ा होना कबूल नहीं फरमाया तो मैं किस काम का बहादुर, मैं किस लायक था? यानी इतने बड़े बहादुर होकर भी ये वो लोग हैं जिनको हुजूर ने जन्नती कहा है, जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी है। तुम्हारा ये पाखंडी मौलवी जो आकर महफिल में बैठकर हंसाता है वो तुमको जन्नती कह देता है तो बड़ा खुश होता है। अली को मुस्तफा ने जन्नती कहा है जो जन्नत के मालिक है। कौन है जन्नत का मालिक? जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने जन्नती करार दिया हजरत अली को। सूरज के निकलने और डूबने में शक हो सकता है मगर अली के जन्नती होने में शक नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या बात है? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? हाथ जाकर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका सुनना कबूल फरमाए। समाज में जो बुराई फैली हुई है, समाज में जो गंदगी फैली हुई है, एक जलसे का मकसद यही होता है। जलसे के पीछे जो राज है वो राज यही है कि जलसे में बैठकर आदमी दीन की तबलीग, दीन की तालीम हासिल करे। कोई जरूरी नहीं है
नबी की शरीयत की तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी लगाना, बहुत बड़ा जुब्बा पहनना, बहुत बड़ी पगड़ी लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आदमी मुस्तफा का कैरेक्टर अपना ले तो चाय बेचने वाला भी मुस्तफा के दीन की तबलीग कर सकता है, टायर का पंक्चर बनाने वाला भी नबी की शरीयत की तबलीग कर सकता है। वाज कहने की इजाजत हर किसी को नहीं है, वाज कहने के लिए आलिम होना शर्त है। हर कोई मुकर्रिर नहीं बन सकता है, हर कोई खतीब नहीं हो सकता है, हर कोई वाइज नहीं हो सकता है। हुजूर आला हजरत ने अल्लामा अबुल लैथ समरकंदी के हवाले से फतवा लिखा है कि जो गैर मालिम है उसे वाज कहना हराम लिखा है हुजूर आला हजरत ने। यानी हर कोई खतीब नहीं, हर कोई आलिम नहीं हो सकता है, हर कोई मुकर्रिर नहीं हो सकता है, हर कोई वाइज नहीं हो सकता है, मगर मुस्तफा के दीन का मुबल्लिग हर कोई बन सकता है। नबी के दीन की तबलीग हर कोई कर सकता है। तुम्हें पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अकबाल के कुछ दोस्त आए ईद के दिन, डॉक्टर अकबाल ने सेवैयां खिलाई अपने तमाम दोस्तों को। उनमें से एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा था हुजूर का, वो सब के सब ईसाई हैं। 4-5 दोस्त आए थे, डॉक्टर अकबाल ने वो सेवैयां खिलाई। सेवई और नाश्ता खाने के बाद वो डॉक्टर अकबाल के वो सारों दोस्त जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये जब हाथ धोने लगे, दस्तरखान से उठने लगे तो उठने उठने बोलते हैं, ए उठते उठते बोलते हैं, ए अकबाल, जिस मजहब के मानने वालों के दस्तरखान में इतनी सफाई हो उसका मजहब कितना साफ होगा, उसका दीन कितना साफ होगा। ए अकबाल, आज से हमारा भी वही मजहब है जो तुम्हारा मजहब है, हम भी उसी का कलमा पढ़ते हैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। क्या बात है। नारा मजमे से लग सकता है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का घराना, नबी का घराना, अली का घराना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी इन्होंने नारा लगाया नबी का घराना, अली का घराना। हुजूर के घराने के ताल्लुक से बात होनी चाहिए ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, नबी फरमाते अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपने बच्चों को 3 चीजों की तालीम देना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, पहली चीज हुजूर फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को। जिस उम्र में बच्चों को ये बताते हैं बेटा ये दादा है, बेटा ये बाप है, बेटा ये बहन है, बेटा ये बड़ी दीदी है, ये बड़ी बुआ है, ये बड़ा बहनोई है, ये अंकल है, ये बड़े चचा है, ये बड़े अब्बू है। जिस वक्त बच्चों को ये रिश्तों की पहचान करवाते हैं उस वक्त बच्चों के ताल्लुक से हुजूर फरमाते हैं उसे अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। आप कहोगे मौलाना 6 साल की उम्र में बच्चों को ये बताया जाता है ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, ये तुम्हारा बहनोई है। 6 साल की उम्र में बच्चों के सीने में हुजूर की मोहब्बत कैसे बैठाएंगे, नबी की मोहब्बत कैसे बसाएंगे? 6 साल की उम्र का बच्चा है, 5 साल की उम्र का बच्चा है। मैं कहता हूं नबी की मोहब्बत सीने में बैठाने के लिए दिमाग में अजमत बैठानी होगी। जब किसी से प्यार होता है उसके पहले दिमाग उसके बारे में यह कबूल करता है कि वो लड़की हसीन बहुत है, वो लड़की खूबसूरत बहुत है, उसकी अदा बहुत अच्छी है, उसकी चाल चलन बहुत अच्छी है। जब दिमाग में अजमत बैठती है तो सीने में प्यार जागता है। अजमत को देखा नहीं, अजमत के बारे में यह सुना है कि वह नात बहुत अच्छी पढ़ता है तो दिल में प्यार बैठ गया। शाहनवाज हसन को देखा नहीं, ये सुना कि शाहनवाज हसन नात बहुत अच्छी पढ़ता है तो दिल में प्यार बैठ गया। यानी दिमाग में अजमत बैठती है तो सीने में प्यार बैठता है। तेरा बेटा 6 साल की उम्र का है, तुम्हारे बेटे ने कहा मिठाई ला करके दो, बाजार गए उसके लिए मिठाई ला करके दिए। बेटा जब मिठाई खाने लगे उससे ये कहना, ए मेरे बेटे ये जो मिठाई खा रहा है ये मिठाई मेरे नबी के सदके में है, जिस पलंग पर तू बैठा है ये पलंग मेरे नबी के सदके में है। यानी जिस मकान में तू रहता है ये मकान हुजूर के सदके में है, जिस जमीन पर ये मकान बना है वो जमीन मुस्तफा के सदके में है, ये आसमान मुस्तफा के सदके में है। ए मेरे बेटे जिसे तू बाप बोलता है वो बाप भी नबी के सदके में है, जिसे तू माँ बोलता है वो माँ भी नबी के सदके में है। जब बेटा इतनी छोटी सी उम्र से हुजूर के बारे में जानेगा कि ये मिठाई नबी के सदके में, जमीन नबी के सदके में, आसमान नबी के सदके में, मेरा बाप नबी के सदके में, मेरी माँ नबी के सदके में, जब बड़ा हो जाएगा गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जाने का सपना नहीं देखेगा, दार्जिलिंग नहीं जाना चाहेगा, वो जमीन बेचेगा और ये कहेगा ये अगर जिंदगी मिली है तो नबी के सदके में, तो जिंदा रहते हुए मुस्तफा का रोजा देख लो, पूरी कायनात का नजारा हो जाए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
क्या बात है, एक लाजवाब। बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अपने बच्चों को आवारगी मत सिखाओ, अपने बच्चों को लुच्चा मत बनाओ, अपने बच्चों को भेड़िया मत बनाओ, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का सच्चा शैदाई बनाओ। 50 तरह के झंडे अगर अपने रबीउल अव्वल में लगा लिया, नबी ये कौनैन खुश होंगे। मगर कितना अच्छा होगा जुलूस में हुजूर के नाम का नारा लगाते रहे, और जैसे ही जोहर की नमाज का वक्त हो गया वहीं पर जुलूस रोककर हमने जोहर की नमाज पढ़ ली, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह खुश हो जाएगी। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए दुआ देंगे। हुजूर फरमाते युरदू फी कुल्ली जुमाती मर्रतैन, तुम्हारे आमाल हर हफ्ते मेरे बारगाह में पेश किए जाते हैं। तुम्हारे आमाल के ताल्लुक से अगर कोई कमी देखता हूं तो तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, और अगर तुम्हारे आमाल अच्छे देखता हूं तो मैं खुश हो जाया करता हूं। ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा बच्चा लुच्चा बन गया, मेरा बेटा आवारा बन गया, रात के 12 बजे मेरा बेटा घर लौटता है, कौन पूछता है उसको कि इतनी रात गुजर गई कहां थे? ये पूछना चाहिए था ना बाप को, कौन बाप पूछेगा? मगर बाप ही तो आवारा बन गया। मैं कहता हूं सलमान खान वो जो जूबी पर लूडो खेलने का प्रचार करता है, हमारे बच्चे लूडो खेलते हैं पैसा कमाने के लिए, हमारे बच्चे आवारगी मचा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, कुछ दिन के बाद IPL शुरू होगा। देखना हमारे नौजवान छोकरों को ये ड्रीम 11 में टीम बनाएंगे और उस दूसरे से पूछेंगे तुमने टीम लगाया? मैंने टीम लगाया, यानी टीम लगा कर ये सब पैसा कमाना चाहेंगे। मैं कहता है जालिम, चाहे ड्रीम 11 में टीम लगाओ, चाहे जूबी पर लूडो खेलो, चाहे तुम कैरम बोर्ड खेलो, चाहे कोई भी गेम खेलो, ये जुआ ही है जुआ। मैं कहता हूं पैसे लगाकर जो गेम खेल रहे हो ये जुआ है, और ये हराम कल भी था आज भी है, सुबह कयामत तक ये हराम रहेगा। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब ही रहेगी। पेशाब चाहे सोने के गिलास में रहे या चांदी के गिलास में रहे, पेशाब का कतरा पानी नहीं बन जाएगा। वो पानी जिसको आप पीते हैं ये पानी अलग होता है, मगर जो पेशाब है वो नापाक चीज है, उसको आप पानी से तस्बीह नहीं दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दुनिया में ये जो गंदगी फैली है, इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? तुम्हारा बेटा रात के 12 बजे लौटता है, घर आता है, उसे पूछना चाहिए था। मेरा बेटा रात के सन्नाटे में अलग कमरे में सोता है, उसको कभी कभी कमरे में झांक कर देखना चाहिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है, वरना तू उसे आजाद छोड़ देगा। तुम्हारा बेटा किसी डोम की बेटी को भगा कर लाएगा, किसी चमार की बेटी को भगा कर लाएगा, और ये कहेगा अब इसे चमार की बेटी मत बोलना, अब इसे डोम की बेटी मत बोलना, ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारी पगड़ी गिरेगी, तुम्हारी नाक कटेगी। गांव में चौधरी बनकर मोच में घी देकर घूम रहे थे, तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कभी कॉलेज जाकर देखना चाहिए मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी नारायण के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी गणेश के साथ या किसी तिवारी के साथ वो इश्क लड़ा रही है। वरना 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां हिंदू हो गई, वो गैर मुस्लिमों से प्यार करके शादी कर गई। उस लुच्ची और बेहुदा लड़की को समझा, ए लड़की ये मत कहना एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में हर चीज जायज है, ये बोलने की ये स्लोगन मत देना। तुम्हें पता है किसी RSS के फलवे के पीछे अपने आप को बिछाने से बेहतर है किसी कुत्ते के हवाले अपने आप को कर देना है, मगर ईमान का सौदा नहीं करना है। ए जालिम, तुमको अंग्रेज की हवा लग गई, तुम्हें RSS के फलवे की हवा लग गई। डॉक्टर बनने का ख्वाब, इंजीनियर बनने का ख्वाब, प्रोफेसर बनने का ख्वाब, अगर मेरी बेटी डॉक्टर बनने से पहले 5 मरतबा बच्चे गिरवाती है तो मेरी बेटी को मुझे जाहिल रखना गवारा हो सकता है, मगर डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं। मेरी बेटी इंजीनियर बनने से पहले अगर वो किसी घरेलू लड़की से क्या इश्क लाती है, मेरी बेटी जाहिल है। तुमने नहीं देखा क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली एक मुसलमान लड़की बोलती है आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशंस एंड माय वैल्यू। वो बोलती है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो क्या हुआ, अपना कल्चर नहीं भूलती, अपनी तहजीब नहीं भूलती, अपना सिस्टम नहीं भूलती। ये दुनिया में औरत चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए वो औरत ही रहेगी, वो किसी का दुल्हन नहीं बन सकती है, उसे दुल्हन ही बनना पड़ेगा। आजादी के नाम पर दुनिया वाले तेरी इज्जत का खिलवाड़ कर सकते हैं, तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर सकते हैं, मगर दुनिया में इज्जत आज भी उसी
किसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। पत्ता पत्ता फूल फूल, पत्ता पत्ता फूल फूल, अली का दुलारा, अली का दुलारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन सखाफी साहब, नारे तकबीर। बहुत जबरदस्त उम्दा बयान, लाजवाब हक है। सुन रहे हैं आप? माशाअल्लाह। सुन रहे हैं? जी जी कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। उठा ले, हाथ उठा ले। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर की तालीमात से आगाह कीजिए, अपने बच्चों को बचाइए, बताइए कि मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है, हुजूर की शरीयत क्या कहती है, हुजूर का अखलाक क्या कहता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो आपका बच्चा आवारा ही फिरेगा। बच्चे के पैदा होने के बाद ही लोगों के प्लान बनने लगते हैं, लोगों के एहसासात का तेवर बदल जाता है। लोग ये बोलते हैं जब बेटा पैदा होता है तो ये नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, लोग बोलते हैं मेरे घर में BMW कार पैदा हुआ है, मेरे घर में मर्सिडीज पैदा हुआ है। चूंकि भीख मांगने के लिए अभी से जो जबड़ा फाड़ रहा है कि मेरा बेटा जवान होगा तो जहेज के नाम पर 4 लाख 5 लाख रुपए लेंगे, यानी मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसके जहेज के हवाले से हम अभी से अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं ताकि मैं अपने बेटे को पेश करके जैसे ही नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाने के बाद देखना इसका मुंह कैसे खुलेगा, इसका जबड़ा कैसे फटेगा और 4 लाख से 5 लाख से कम में बात ही नहीं करेगा। कहेगा मौलाना साहब मेरे बेटे की सर्विस हो गई, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लोग 5 लाख रुपए तो बगैर मांगे देना चाहते हैं, मगर मैं हाँ नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं हाँ कर रहे हैं? जब तक एक 4 व्हीलर कार नहीं देगा 20 लाख वाली, तब और जब तक 10 लाख रुपए कैश नहीं देगा तब तक कैसे हाँ कर देंगे? यानी ये जो मौज में घी डालकर चलेगा, बारात में 25 तरह की गाड़ियां लेगा, एक ही कलर के 50 तरह के बोलेरो लेगा, 50 स्कॉर्पियो में भाड़ा करके जाएगा और इस बेवकूफ इस कुत्ते को पता ही नहीं है इसका बेटा जो चड्डी पहना है ये चड्डी भी इसके पैसे की नहीं है, ये जो गंजी पहना है ये भी बिग बंगे की तरह ससुराल वाले से मांग कर लाया है। मैं कहता है सालिम तुमने अपने बेटे को इसी काबिल बनाया है क्या? तुम्हारी बहू आकर के तेरे बेटे को ताना देती है ये पलंग मेरा है, ये जिस पे खाना खा रहा है, ये दस्तरखान मेरा है, ये डाइनिंग टेबल मेरा है, ये हॉल मेरा है, जिस पे तू सोया है, ये गद्दा मेरा है, ये बेडशीट मेरी है, जिसको तू पहनकर रोजाना मचल मचल कर चलता है, ये पैंट मेरे बाप का दिया हुआ है, ये शर्ट मेरे बाप का, ये सारी सफारी मेरे बाप के दिए हुए। मैं कहता है सालिम तुमने अपने बेटे को गुलाम बना दिया, तुमने अपने बेटे को कहां लाकर धकेल दिया। खुदा ने अगर तुम्हें बेटा दिया है तो इस एहसास के साथ जवान कर कि खुदा ने अगर बेटा दिया है तो अपने बेटे को सर्विस दिलाऊंगा और सर्विस दिलाऊंगा तो पैसा लेकर शादी नहीं करूंगा, किसी गरीब की बेटी को उठाकर लाऊंगा ताकि वो गरीब की बेटी को अगर मैं गले से लगाऊं तो ताज्जुब की बात है क्या है? गरीब की बेटी को मेरे मुस्तफा गले लगाते हैं, गरीबों से मेरे मुस्तफा प्यार करते हैं। क्या बात है? डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है मैंने मोहम्मद जैसा अखलाक वाला कोई आदमी नहीं देखा, कोई इंसान देखा नहीं। रिकॉर्ड ह्यूमन हिस्ट्री में उनसे ज्यादा खलीक, उनसे बेहतरीन आदमी, उनसे बड़ा मददगार आदमी मैंने किसी को नहीं देखा। गरीबों से आदमी कुत्तों से जैसा बर्ताव करता है। 4 व्हीलर कार खरीदने के बाद साइकिल में चलने वाले आदमी को कीड़े मकोड़े की निगाह से देखता है, ऐसा कार में जब बैठने लगता है देखना चेहरा उसका सुअर से भी ज्यादा बदतर चेहरा बनाकर गरीबों को हिकारत की निगाह से देखता है। ए सालिम कार खरीद लिया, आज बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वो आदमी साइकिल पे चल रहा है, ये भी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, तू भी मुस्तफा
का कलमा पढ़ता है वो भी खुदा की मखलूक में से है, वो भी खुदा का बंदा है, तू भी खुदा का बंदा है। बहुत ज्यादा घमंड मत करो। अगर कार मिल गई, कार खरीद लिया, और मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से बोलता हूं, तुम्हें बहुत ज्यादा एहसास कमतरी के शिकार होने की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में अमीरों को हिसाब देने में टाइम लगेगा। अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कैसा गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, गांजा पीने वाला गरीब नहीं, चौराहे पर खड़ा होकर कैरम बोर्ड खेलने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेता हो, मगर आजान सुनने के बाद वो मस्जिद में जब तक नहीं पहुंचता हो चैन से न बैठता हो। ऐसा गरीब अमीरों से 500 बरस पहले मुस्तफा के साथ जन्नत में चला जाएगा। अगर गरीब है तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अमीर है तो बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे आ गए, मैं अब इन पैसों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करूंगा। मुफ्तियों के फतवे अपने पास रखें, इमाम साहब 50 तरह की तकरीरें करें, मगर मुझे क्या फायदा है? मेरे पास तो पैसे हैं ना, पैसों की वजह से तो फतवे खरीद लेंगे, पैसों की वजह से मुफ्ती को खरीद लेंगे। ए जालिम, ये तेरे बाप की शरीयत है क्या? तुम्हारा इमाम जो खड़ा होकर बोलता है, पैसे की वजह से इमाम को भी हिकारत की निगाह से देखते हैं। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी, इमाम बनाएंगे, मौलाना बनाएंगे, अपने बेटे को हाफिज बनाएंगे। हाफिज बनकर क्या करेगा? 50,000 की तनख्वाह नहीं उठाएगा, 5,000 7,000 इसकी तनख्वाह होगी। इससे ज्यादा इसकी सैलरी नहीं है, इसके ज्यादा इसकी औकात नहीं है। मैं कहता है जालिम, अगर इमाम की औकात घटाने की बात करता है तो औकात घटाया किसने? तुमने घटाया। इमाम की तनख्वाह तुमने बढ़ाई नहीं। अगर मोहल्ले में अगर किसी लड़की का डांस लाना हो, किसी कव्वाल को लाना हो, कभी जलसा करवाना हो, धड़ल्ले से 5,000 के नोट निकालेगा। फला शायर को बुलाओ, 10,000 मेरा लिख लो। फला मुकर्रिर को बुलाओ, 5,000 मेरा लिख लो। फला नकीब को बुलाओ, 10,000 का चंदा मेरी तरफ से लिख लो। मगर यही आदमी जब इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो 15 बार मीटिंग करने के बाद भी 1,000 की तनख्वाह नहीं बढ़ती है। मैं कहता है जालिम, मैं यहाँ तकरीर करूंगा, तकरीर करके चला जाऊंगा, दूसरी जगह कल प्रोग्राम होगा, मुमकिन है कि मेरा मैटर वही होगा वहां पे जो यहां मैं आज तकरीर कर रहा हूं। मगर जो इमाम तकरीर करता है, पब्लिक वही है, जगह वही है, बोलने वाला वही है, सुनने वाला वही है। इसका मतलब है मैटर बदलता है, दबाव बदलते हैं। जो खतीब बाजार में चलते हैं, जो खतीब स्टेज पर बोलते हैं, वो एक तकरीर को साल भर मार्केट में लेकर चलते रहते हैं। मगर इमाम हर हफ्ते एक नई तकरीर लेकर के आता है, हर हफ्ता एक नई स्पीच लेकर के आता है। मगर वो तकरीर सुनने के लिए तुमको टाइम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 बरस की उम्र दी, 60 साल की उम्र दी थी तुमको। हक है, जवाब क्या बात है, जम के हुजूर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। खुदा ने समेट रहा हूं इसलिए कि 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई, 1 घंटा 15 मिनट की गुफ्तगू हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 60 साल की खुदा ने उम्र दी थी, 60 साल की उम्र का हिसाब कीजिए। 15 साल में आप बालिग हुए। रोजाना अगर 8 घंटे आदमी सोता है तो 20 साल सोने में गुजार दिया। अगर रोजाना आदमी 8 घंटे काम करता है तो 20 साल काम करने में गुजार दिया। खुदा ने उम्र दी थी 60 साल। 15 साल में बालिग हुए, 20 साल सोए, 20 साल काम किए, 20 साल सोकर गुजारे, 20 साल काम करके गुजारे। हमारी उम्र हो गई 40 साल। 15 साल में बालिग हुए, हमारी उम्र हो गई 55 साल। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का टाइम लिया तो हमारी उम्र निकल गई 30 साल। 30 साल, 3 साल, यानी हमको खुदा ने 60 साल की उम्र दी थी। 20 साल सोए, 20 साल काम किए, 15 साल में बालिग हुए,
3 साल खाने पीने में गुजार दिए, हमारी उम्र पहुंच गई 58 साल। अब ये 2 साल बची हुई है, 2 साल जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, तो कभी इमाम की लुंगी देखी, कभी इमाम का पाजामा देखा, कभी इमाम की नाक देखी, कभी इमाम की पगड़ी देखी। मैं कहता है जालिम, पूरी जिंदगी आवारा गर्दी में गुजारा है, अब बुढ़ापा छाया है, जब कमर की हड्डियां जवाब दे रही हैं, तब गया है मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। यहां जाकर नमाज बर्बाद कर रहा है, कभी इमाम की लुंगी देखता है, कभी पाजामा देखता है, कभी उसकी गर्दन देखता है, कभी उसकी नाक देखता है, कभी उसकी पेशानी देखता है। ऐ जालिम, ये एहसास क्यों नहीं करता है? तू वहां खड़ा है जहां नबी के सहाबा खड़े होते थे, और इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े हुआ करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब सूद पे तकरीर करेंगे, लोग बोलेंगे इमाम साहब सूद पर नहीं बोलना चाहिए था। क्या भाई, इमाम साहब सूद पर बोल रहे हैं? किसी ने 1 दिरहम के बराबर भी सूद खाया जानबूझकर, तो उसने 36 मरतबा अपनी मां के साथ जना किया। लोग बोलते हैं इमाम साहब ये मसला मस्जिद में नहीं बयान करना चाहिए था। क्यों? सेक्रेटरी सूदखोर है ना, सदर सूद खाता है, सेक्रेटरी सूद खाता है। मैं यहाँ के सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के दस्तूर की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में जो सबसे बड़ा चोर वो मस्जिद का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत वो मस्जिद का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा फ्रॉड वो मस्जिद का खजांची। रात भर बीवी का पांव दबाने वाला सुबह आकर इमाम से पूछता है फजर में कहां थे, जोहर में कहां थे? ए जालिम, कभी अपनी बीवी को डराया है? रात भर बीवी का पांव दबाता है और आकर इमाम से ऊंची आवाज में बात करता है फजर में कहां गए थे, जोहर में कहां गए थे? आप ये मसला मत बताइए। चोर पे चोरी की तकरीर करे, चोरों को लगेगा कि हमको टारगेट कर रहे हैं, सूद पर तकरीर कर रहे हैं, सूदखोर को लगेगा हमको टारगेट कर रहे हैं। मैं तमाम उलमा से कहना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर में वो दिल्ली की जामे मस्जिद है, सुल्तान औरंगजेब शहंशाह आलमगीर जब दिल्ली के सुल्तान थे, वो उस मस्जिद के मुतवल्ली है। मस्जिद में जामे मस्जिद में, दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई भी इमाम 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। एक इमाम आए, इमाम साहब आ गए, जोहर की अजान हो गई, इमाम साहब मस्जिद में पहुंच गए, सारे मुसल्ली धीरे धीरे आने लगे, नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी करने का टाइम हो गया। इमाम साहब ने मुअज्जिन को कहा इकामत कहो, इकामत पुकारो, तकबीर कहो। मुअज्जिन साहब ने कहा रुक जाइए, अभी सुल्तान नहीं आए। वो इमाम साहब बोलते कौन सुल्तान, किस सुल्तान की बात करता है? कहा दिल्ली के सुल्तान शहंशाह आलमगीर औरंगजेब आलमगीर नहीं आए हैं। इमाम साहब कहते हैं ये मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं चलती है, यहाँ कायनात के सुल्तान की चला करती है। हक है लाजवाब। यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं चलती है, यहाँ कायनात के सुल्तान की चला करती है। वो सुल्तान तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, जिसके कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात है। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह, कहां जाएगा भागकर? जमीन छोड़कर भागेगा, आसमान छोड़कर भागेगा। जहां जाएगा सुल्तान वो बॉलीवुड का खान नहीं, सुल्तान तुम्हारा परवरदिगार है। जमीन उसने पैदा की, आसमान उसने पैदा की, पूरी कायनात का बादशाह मेरा परवरदिगार है। इमाम ने कहा यहां दिल्ली के सुल्तान की नहीं, कायनात के सुल्तान की चलती है। जोर से बोल। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुअज्जिन ने इकामत कर दी, नमाज खड़ी हो गई। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तीसरी रकत में, दूसरी रकत में आकर शरीक हुए, नमाज मुकम्मल हुई। शहंशाह औरंगजेब ने नमाज मुकम्मल की। सारे मुक्तदियों की धड़कनें तेज हैं, सारे मुसल्ली की धड़कनें तेज हैं। पता नहीं आज क्या होगा। अब तक तो इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, मगर अब यह लगता है जोहर की नमाज में आया है, असर की नमाज नहीं पढ़ा पाएगा। नमाज मुकम्मल होने के बाद शहंशाह औरंगजेब आलमगीर खड़े होते हैं और सारे लोगों की धड़कनें तेज हैं। पता नहीं क्या सजा मिलेगी। इतने जलाली बादशाह, इतने जलाली सुल्तान, पता नहीं कौन सी सजा देंगे, किस जेल में भेजेंगे। सुल्तान आलमगीर खड़े होते हैं और आप फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था, मगर अब इमाम बदला नहीं जाएगा। अब तक इमाम इसलिए बदलता था कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरता था, मगर अब जो इमाम आया है दिल्ली के सुल्तान से नहीं, कायनात
सुभान अल्लाह